सबसे पहली जो हिकमत को बदनाम करने का बाइस है, अतायत बहुत ज्यादा है। ये डिग्री है क्या? नेचुरोपैथी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता, वो हकीम बन जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर भी अताई डॉक्टर होते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। हकीम पकड़े क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। एक हकीम साहब हैं, उनको अगर आप कहते हैं जी आपकी मेडिसिन में स्टीरॉइड निकल आई है, अब केस कोर्ट में जाता है, वहां पे वो बड़ी आसानी से बच जाएंगे। वो कहेंगे जी मैंने तो गाजर के बीज डाले। अब यहाँ पे मशीन ये नहीं बताएगी कि ये नेचुरल स्टीरॉइड थी या कि फिर आपने स्टीरॉइड गाजर के बीजों वाली डाली है। पंसारी भी आधा हकीम होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिकमत की दवाई खाना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि यार हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट ना आ जाए। बताइएगा, सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट को आसान करने के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, इसको नेचुरली एक जेनेरिक लेके चलना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि हिकमत होती क्या है और हिकमत कितना पुराना पेशा है? खावर भाई, हिकमत जो है तिब्बे यूनानी जो है ये तकरीबन इंसान की पैदाइश से लेके आज तक अपने अरूज ज़वाल के मराहिल से गुजरी है। लेकिन हिकमत को बदनाम करने के अंदर खुद हकीमों का बहुत ज़्यादा किरदार है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो हिकमत है उसकी जो तालीम है वो कम होने की वजह से प्रैक्टिकल के अंदर लोग ज़्यादा आ गए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर या हमारे माशरे के अंदर, जो कि हम शायद इंटरव्यू के दौरान लाइव नहीं कर सकते बात, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसको गलत साइड के ऊपर ले गए। लेकिन हिकमत बज़ाहिर एक बहुत अच्छा शोबा था, लेकिन इसको बदनाम करने के अंदर सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो खुद बहुत सारे हकीमों ने किरदार अदा किया। तशख़ीस इसके अंदर सबसे पहला मरहला है। जिस तरह एलोपैथिक साइंस या मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें कि वो मशीनरी के ज़रिए ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद डायग्नोस करते हैं, तो हिकमत के अंदर नब्ज़ शनासी एक बेहतरीन इलम है। लेकिन नब्ज़ शनासी के ज़रिए तशख़ीस करने के अमल को तकरीबन 50 साल से लोगों ने तर्क कर दिया है। अब लोग शॉर्टकट मारते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि पेशेंट की जब तक आप तशख़ीस मुकम्मल नहीं करेंगे, आप उसकी बीमारी तक नहीं पहुँच पाते। हकीम की पहचान ही ये थी कि वो नब्ज़ पकड़ता था, बिल्कुल। नब्ज़ चेक करता था। हाँ ये जी, आप कह रहे हैं कि छोड़ दिया अब? ये तर्क करते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो 3 किस्म का है। अगर आपके घर के अंदर 3 बच्चे हैं, एक कैम्ब्रिज के अंदर पढ़ रहा है, एक उर्दू मीडियम में पढ़ रहा है, एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। हमारा जो सिलेबस है हिकमत का या तिब्बे यूनानी का जो सिलेबस है, वो फ़ारसी और अरबी के अंदर था। ट्रांसलेट हुआ अब करशी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाएँ तो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का कोर्स करवा रहे हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले भी करवा रहे हैं। एफएससी के बाद जो बच्चे आते हैं हिकमत के अंदर, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर आते हैं, वहाँ पे जितनी भी हिकमत का सिलेबस है, वो सारे का सारा फ़ारसी और अरबी के अंदर है। अब जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आएगा और बाद के में वो फिजियोलॉजी या एनाटॉमी पढ़ेगा हमारी उर्दू और फ़ारसी में, अब वहाँ पे उस बच्चे को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। उसको समझ नहीं आती कि हिस्सातुल मरारा क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हिस्सातुल मरारा का आपको पता है? मैं अब इस शोबे से नहीं हूँ, हाँ मुझे जी, नहीं अब पता। पित्ते में पथरी जो है उसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। अगर आप एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें आता है पित्ते में पथरी। हुँ। लेकिन अब जब वो तबीब के पास आएगा तो वो कहेगा आपको हिस्सातुल मरारा है। अब हिस्सातुल मरारा और गॉल ब्लैडर स्टोन एक ही है। तो हमें चाहिए कि वक़्त के तकाज़े के मुताबिक अपना जो सिलेबस है उसको अपडेट करें। ठीक। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला फिर हिकमत के अंदर काफ़ी नाम पैदा करेंगे। तो सबसे पहली जो हिकमत को बदनाम करने का बाइस है, एक तो अतायत बहुत ज़्यादा है। अब अतायत को कंट्रोल करने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बहुत अच्छे काम कर रही है। हमारे यहाँ तकरीबन इस टाइम 80,000 के करीब अताई हकीम जो हैं वो बैन हो चुके हैं। और मैं इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आपको सही तबीब भी नज़र आएंगे। डिग्री कहाँ से ले सकते हैं आप? ये डिग्री है क्या? नेचुरोपैथी है? नेचुरोपैथी के नाम से एक तो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आगाह कर देता हूँ। 1902 के अंदर जो है ना बरसगीर के अंदर सबसे पहले जो सिविल नाफरमानी हुई थी वो किसने की थी? आपको माशाल्लाह हिस्ट्री के बारे में पता होगा। एक तो हमारे यहाँ पीटीआई के दौर में इमरान खान ने पहली दफ़ा कहा कि जी सिविल नाफरमानी का ऐलान। सबसे पहले सिविल नाफरमानी की थी हकीम अजमल खान साहब ने। हकीम अजमल खान साहब ने, हकीम अजमल खान ने बुनियाद रखी थी। हमदर्द वाले? नहीं, अजमल दवाखाना वाले। अजमल दवाखाना हाँ वाले, जी, ठीक है। हकीम अजमल खान साहब ने बुनियाद रखी थी। उस टाइम वाइसराय हिंद जो था, उसकी कहने के ऊपर उन्होंने ये दिल्ली के अंदर 1902 के अंदर तिबिया कॉलेज दिल्ली की बुनियाद रखी थी। अब वहाँ पे सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट हुआ था आपका, ये हिकमत के बाकायदा कोर्सेज स्टार्ट हुए थे और क्वालिफाइड तबीब उस टाइम आने शुरू हुए थे मार्केट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर फेक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होता और और वो हकीम हिकमत बने में हुए वो हैं। हकीम बन जाते हैं। लेकिन अब आके पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह 100 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हिकमत के हैं। इसके अलावा
आपके किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाह रहे हैं अगर लोग, तो वो बीईएमएस के बाद भी कर सकते हैं। बीईएमएस है बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी। हुँ, तो करशी यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, हमदर्द यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, और हमारे यहाँ तिबिया कॉलेजेस हैं। हुँ। मतलब कि जो गवर्नमेंट के भी हैं, नीम सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। इस्लामिक मेडिकल कॉलेज भी है हमारे लाहौर के अंदर, और इसी तरह तिबिया कॉलेज लाहौर के अंदर है, तिबिया कॉलेज बहावलपुर के अंदर है, तिबिया कॉलेज मुल्तान में है। तो असल में जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ें, और उसके बाद किसी अच्छे तबीब के पास इसका बाकायदा प्रैक्टिकल तजर्बा लें, फिर ही आप अच्छे तबीब बन सकते हैं। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, जो नेचुरल जो चीज़ें अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करवाना चाहते हैं अपने पेशेंट्स को, उनके बारे में बताएँ कि वो ये हिकमत के कोई कोर्सेज़ या कहाँ से कर सकते हैं? लाहौर में कहाँ अवेलेबल है और क्या डिग्री सबसे है? पहले जैसे मैंने आपको पहले ज़िक्र किया कि हमारा जो हिकमत का पहला फ़ाज़िल तिब्बो जराहत का जो कोर्स है, वो आपके मैट्रिक साइंस के बाद आपको तिबिया कॉलेज लाहौर के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामिक मेडिकल मैट्रिक कॉलेज है, मैट्रिक आपको मैट्रिक साइंस लाज़मी है। साइंस लाज़मी है। उसके बाद तकरीबन गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एफएससी के बाद इसको ले जा रही है। ठीक। और अगर आप बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का करशी या हमदर्द यूनिवर्सिटी से करते हैं, उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 एग्ज़ाम देने हैं, और उसके बाद आपको इसकी बीएस की डिग्री मिल जाती है। तो ये क्यों आप बार-बार एक चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि अतायत बहुत ज़्यादा, ये क्यों डॉक्टर उसमें तो नहीं होता, बहरहाल डॉक्टर भी अताई डॉक्टर होते हैं, हाँ जी। लेकिन पकड़े जाते हैं, हकीम पकड़े क्यों नहीं जाते? सबसे पहले ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर आता है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे या किसी भी क्लिनिक पे जाके जब वो छापा मारते हैं, तो वहाँ पे वो मेडिसिन जो चेक मैं करते थे फार्मा। कथा कलामी माफ़ी, आपको पता है पंसारी भी आधा हकीम हाँ होता है। जी, मैं वही बताने लगा हूँ आपको। ये ज़हन में अब रखिएगा। ये असल में जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिकमत की दवाई खाना चाहते हैं, हुँ, लेकिन वो डरते हैं कि यार हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या हमारी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट ना आ जाए। अब वो क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि उनके माइंडसेट के अंदर ये बात डाली गई है। हुँ, अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी बहुत सारी रीज़न है। नंबर 1, पहले मैं बात ये कर रहा था कि आपने सबसे पहले एक बात ज़हन में रखनी है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है, वो आपको एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो एक्सपायरी डेट भी देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के थ्रू वो मेडिसिन्स आती हैं। जो हमारा एमबीबीएस डॉक्टर है ना, वो सिर्फ़ मेडिसिन्स रिकमेंड कर सकता है कि आप फ़ॉर्मुलेशन होती है कि जी आप डिस्प्रिन यूज़ कर लें, आप लोप्रिन यूज़ कर लें। लेकिन हिकमत के अंदर टोटल सब कुछ चेंज है। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि जो हकीम है, बाकायदा वो फार्मासिस्ट भी खुद है। हुँ, उसने मेडिसिन भी खुद बनानी है, उसने डायग्नोस भी खुद करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हुँ, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो एक है कि आप किसी भी पंसार के पास जाके सिर्फ़ एक बात पूछें कि इलायची है या तबाशीर है या कोई भी एक जड़ी-बूटी है, मुझे उसकी एक्सपायरी बताओ। हुँ, मैं आपसे पूछता हूँ उसकी एक्सपायरी क्या होती है? तो किसी को भी नहीं पता। वो कहते हैं जी जड़ी-बूटियाँ एक्सपायर नहीं होती। कैसे नहीं होती? जड़ी-बूटी जो है वो नबातात है। नबातात है तो बिल्कुल। ज़ाहिरी बात है कि जब तक उसके अंदर वो एक्सपायरी नहीं होगी तो वो एक पत्थर तो नहीं है ना, हाँ, ज़ाहिरी बात है वो एक ज़िंदा चीज़ थी। जी बिल्कुल। तो जब तक उसके अंदर जायका और खुशबू मौजूद है, हुँ, उसकी तासीर, उसकी अफ़ादियत कायम है। लेकिन जब उसकी खुशबू और तासीर ख़त्म हो जाएगी, तो वो बेज़ायका हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, जो टेस्ट कर सके कि विटामिन सी ओरिजिनल, मिसाल के तौर के ऊपर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। हुँ, मैं आपकी विटामिन सी की कमी पूरी करता हूँ लीमू के साथ, अनार के साथ अनार या का सेब के जूस के साथ, किन्नू के साथ। किन्नू के साथ। इसी तरह कैल्शियम डी ले लेते हैं अगर आप, या कोई भी सप्लीमेंट एलोपैथिक ले लेते हैं आप विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए, अगर आप वो अपनी किसी माजून में या शरबत में मिक्स कर देते हैं। अब एक पेशेंट आ रहा है और वो कह रहा है कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेचुरल विटामिन सी है हुँ, या ये फिर आपने कोई इसके अंदर एलोपैथिक की मिलावट तो नहीं की। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर इसको कैसे पकड़ेगा कि ये नेचुरल है कि या फिर इसके अंदर कोई मिलावट है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर कोई हकीम को आप पकड़ के कोर्ट के अंदर केस भी ले जाते हो, अब यहाँ पे हकीम बड़ी आसानी से बचता है। वो हुँ, कैसे बचता है? अब वो कह देगा कि नेचुरल, जिस तरह स्टीरॉइड के ऊपर हम बात करते हैं, तो गाजर के बीजों के अंदर आपको पता होगा कि गाजर के जो सीड्स हैं, हुँ। उनके अंदर 0.2% नेचुरल स्टीरॉइड होती है। गाजर के सीड्स? हाँ, गाजर के अंदर भी, और वो 0.2% स्टीरॉइड नेचुरली होती है। अगर किसी भी मेडिसिन्स के अंदर अगर वो स्टीरॉइड निकल वो जो आती है, गाजर की सीड मतलब कि वो लंबी सी डंडी नहीं बीज, मतलब उसके जो बीज है, हाँ, ठीक बीज। है, बीज। अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी इस प्रोडक्ट के अंदर स्टीरॉइड निकल आई है, एक हकीम साहब हैं,
उनको अगर आप कहते हैं जी आपकी मेडिसिन में स्टीरॉइड निकल आई है, अब केस कोर्ट में जाता है, वहाँ पे वो बड़ी आसानी से बच जाएँगे, वो कहेंगे जी मैंने तो गाजर के बीज डाले हैं। अब यहाँ पे मशीन ये नहीं बताएगी कि ये नेचुरल स्टीरॉइड थी या कि फिर आपने स्टीरॉइड गाजर के बीजों वाली डाली है। तो हुँ। गवर्नमेंट का नेक्स्ट प्लान यही है कि शायद वो ये आपके जो चाइना या जापान से वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे आके अगले 5 या 10 साल के अंदर ये भी पकड़ा जाएगा ये पकड़ा कि जाएगा। आपने इसके अंदर एलोपैथी की मिलावट की है या फिर नेचुरल है।